इस वीडियो का पर्पस किसी भी तरीके का शो ऑफ करना नहीं है, बल्कि एनकरेज करना है कि अगर आप सोसाइटी में थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो ज़रूर करो। मैंने अपना एरिया जो चूज़ करा था वो एजुकेशन और लिटरेसी से रिलेटेड था, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि जो आपके हालात हैं आप उसको सिर्फ अपने एजुकेशन के बेसिस पे ही चेंज कर सकते हो। मेरे हिसाब से एजुकेशन से ज़्यादा पावरफुल चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती। इस वीडियो का पर्पस, जैसे मैंने कहा कि मोटिवेट करना है, वो इसलिए कहा क्योंकि मैं खुद अपने फादर से बहुत मोटिवेट हुई हूँ सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए। मैं अपने पापा को सेल्फलेसली सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हुए काफ़ी समय से देख रही हूँ। हालांकि उनके सामने मेरी बहुत ही छोटी सी शुरुआत है, लेकिन मैं अपने आप से उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ आगे फ्यूचर में बढ़ेगी। सक्सेसफुल होने का मतलब सबके लिए अलग अलग होता है, इसकी कोई एक डेफिनेशन नहीं है। आज मुझे मेरे सक्सेसफुल होने का एहसास हुआ जब मेरे हाथ लेने की जगह देने वाले हो गए। मुझे समझ में आ गया कि मैं सक्सेसफुल हो चुकी हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, ये वीडियो जो है ये मेरे दिल के बहुत ही करीब है और ये स्पेशल मोमेंट मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ और इसको एज ए मेमोरी हमेशा हमेशा के लिए सेव करना चाहती हूँ। तो बात ये है कि मेरी लगी है नई नई जॉब और आज मैं कह सकती हूँ कि आज मैं वहाँ तक तो पहुँच गई हूँ जहाँ पे मैं अपने LLB के टाइम पे अपने आप को इमेजिन किया करती थी। तो मेरे मन में ये चीज़ अपने पापा को देख के काफ़ी टाइम से थी कि जब मैं इस लायक होंगी कि मैं छोटा मोटा ही सही कंट्रीब्यूशन कर सकूं सोसाइटी को, तो मैं ज़रूर करूंगी, पीछे नहीं हटूंगी। तो इस बार क्या था, जब मेरी जॉब लगी मैंने पापा को कहा कि फर्स्ट सैलरी जैसी ही आएगी हम जाएंगे कुछ कंट्रीब्यूट करने। मेरे पापा ने सब चीज़ें पता कर ली थी, सब अरेंजमेंट कर लिए थे, स्कूल कौन सा, कहाँ हमें कंट्रीब्यूशन करनी है, कैसे करनी है। और उन्होंने मुझे एक बहुत ही अच्छा आइडिया दिया कि अंबेडकर जयंती यानी कि 14 अप्रैल से बेहतर कोई दिन हो ही नहीं सकता। और सही बात है, लॉयर के लिए तो अंबेडकर जी आप लोगों को पता ही है क्या वैल्यू रखते हैं। मेरा मन एजुकेशन से रिलेटेड ही कुछ डोनेट करने का था। फिर क्या था, मैं और ललित गए मार्केट में। हमने बहुत सारी शॉप्स देखी स्टेशनरी की और हमने भैया लोगों से भी पूछा कि आप भी कुछ सजेस्ट कर सकते हो तो करो। वहाँ पे जाके हमने स्केच पेन्स, रजिस्टर्स, पेन्स और बहुत सारे स्टेशनरी की चीज़ें देखी और अल्टीमेटली हमारा दिल आया ज्योमेट्री बॉक्स पे, जो हमें लगा कि बहुत ही यूज़फुल चीज़ है और कई बच्चे अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं इसे। साथ में हमने डिसाइड करा कि एक एक पेन तो बनता ही है और साथ में देंगे बच्चों को चॉकलेट्स। फिर क्या था, 14 अप्रैल आ गया और हम लोग चल दिए अपनी पूरी तैयारी के साथ स्कूल। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हैंड रिटन नोट्स, जो कि मैं ज्योमेट्री बॉक्स पे चिपकाना चाहती हूँ ताकि हर बच्चे को कोई ना कोई मैसेज दे सकूँ। सच्ची कहूँ तो जाते हुए मुझे बहुत ही अजीब सी फीलिंग हो रही थी। एक तरफ तो मुझे लग रहा था मैं थोड़ा सा बड़ा आदमी बन गई हूँ जो मैं आज ये करने जा रही हूँ, और दूसरी तरफ मुझे लग रहा था ये तो बहुत ही छोटा सा कंट्रीब्यूशन है मेरी तरफ से सोसाइटी के लिए। सो फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे आ गए। ये है अंबेडकर पार्क, जो कि स्कूल से हार्डली 50 मीटर्स की दूरी पे है। यहाँ पे ये जो आपको अंबेडकर जी का स्टैचू दिख रहा है, ये मेरे पापा ने ही लगवाया है। अंबेडकर जी के बारे में जितना कहो उतना ही कम है। उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के अलावा बहुत सारे ऐसे काम करे हैं जिसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है और शायद ही कोई इतने काम कर सका है अपनी लाइफ में।
उन्होंने हर तरीके का काम करा है, चाहे वो हमें वोटिंग राइट्स दिलाना हो, या फिर विमेन की राइट्स हो, लेबर लॉज से रिलेटेड लॉज हों, या फिर लैंड रेवेन्यू हो, या कास्ट को एबॉलिश करने की कोशिश हो। ये लिस्ट तो मुझे ख़त्म होती दिखती ही नहीं है। अंबेडकर जी हाईली एजुकेटेड थे और इसलिए उनको पता था कि एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी सोसाइटी की रेजिस्टेंस के बाद उन्होंने जो हासिल करा वो बहुत ही कमेंडेबल है। उन्होंने सिर्फ अपना ही नहीं लेकिन सोसाइटी में कई करोड़ों लोगों का बहुत भला करा। उस समय जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उनका विजन सोचो। हम आज भी नहीं सोच सकते हैं कि हमें कहाँ कहाँ अपनी राइट्स चाहिए। उन्होंने इतना पहले हमारे राइट्स के बारे में सोचा। वो एक बेस्ट एग्जाम्पल हैं ये प्रूव करने के लिए कि एजुकेशन के बेसिस पे आप अपने हालात बदल सकते हो। एजुकेशन कितनी पावरफुल है। इसीलिए उनका एक मैसेज ये भी है कि एजुकेट बनो, शिक्षित बनो। इसी बात पे मुझे ललित की याद आ जाती है जिसने मुझे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बताई। सो थैंक यू ललित। तो अंबेडकर जयंती के ओकेजन पे हमने उनके स्टैचू को मालाएं अर्पण करी। फिर हम लोग आगे चले स्कूल की तरफ जहाँ पे बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे थे और बहुत एक्साइटेड लग रहे थे। सो ये गांव में एक छोटा सा गवर्नमेंट स्कूल है। यहाँ पे सिर्फ 3 क्लासेस हैं, 6th, 7th और 8th। सो जो चीज़ें हम लोग डोनेट करने के लिए लाए थे वो हमने यहाँ पे लाके अरेंज कर ली। ये हैं यहाँ की प्रिंसिपल जो मुझे बोल रही है बैठ जाओ मैं, और यहाँ पे मैंने सारे अरेंजमेंट्स कर लिए। लेकिन अभी भी मेरे को कुछ लेबल्स में लिखना बाकी बचा था, तो मैं लगी पड़ी थी अपने लेबल्स को लिखने और कंप्लीट करने। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली। और उनके साथ ही उमा मैडम है, अनीता जी हैं और सम्मुख बैठे हमारे सभी सम्मानित साथियों व प्यारे बच्चों, आप सभी का हृदय की गहराई से स्वागत, अभिनंदन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में एक ऐसी हस्ती जिन्होंने इस गांव के अंदर इतिहास रचने का काम किया, एक ऐसा ऐतिहासिक जिन्होंने काम किया जिस काम को ग्राम मटियाला के सभी साथी, सभी निवासी इस कार्य को हमेशा जीवन भर याद रखने का काम करेंगे। वो काम भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो अम्बेडकर पार्क में बाबा साहब की जो प्रतिमा लगी हुई है वो आपकी देन है। आपने वो प्रतिमा लगवाने का काम किया और ऐसा ऐतिहासिक काम इन्होंने किया है, उसके लिए मैं इनके लिए सदा आभारी रहूँगा। इनके लिए फिर से एक बार जोरदार ताली। आप लोग हो सबके समाज सेवी हैं और जगह जगह इन्होंने बहुत सेवाएं की हैं, हमेशा सेवा भाव करते रहते हैं। आज भी 1 महीना पहले भी मैडम इनका स्वयं मुझे फ़ोन आया, हालांकि त्रुटिवश मैं तो भूल गया था, लेकिन उनका फिर भी फ़ोन आया मेरे पास में कि ऐसे ऐसे एक प्रोग्राम करना है और बच्चों को जो है कुछ स्टेशनरी आइटम इनका देने का, वितरण करने का इनका मन था। उसी कार्यक्रम में आज ये हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। देखो, पारिवारिक सोच है, जैसे बाबूजी की सोच है ऐसे बहन जी की सोच रही, इनकी बिटिया हैं, इनकी जॉब लगी, इनकी जैसी जॉब लगी तो इन्होंने अपने प्रथम सैलरी में पहला जैसा इनका मानदेय मिला तो इनका मन
इनका सेवा भाव का जागा और इन्होंने मन बनाया कि मैं बच्चों को कुछ वितरण करने का काम करूँ। एक बार बहन जी के लिए जोरदार ताली। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप अपने विचार रखें और अपना मार्गदर्शन हमको दें। एक बार पुनः जोरदार ताली हम दें। सही बात नहीं, वो तो दिखाई दे रहा था कि आपका जब गाँव में बना हुआ तो मुझे पता आपके बारे में, लेकिन परिचय नहीं हुआ था। एक बार मैं गाँव में आया था, आना हो गया तो यहाँ तो साल से मैं बच्चों के ताकि जो हाई स्कूल और मेधावी छात्र को मैंने के बाद में जो हाई स्कूल में किया था मैंने 2-3 बच्चों को किस जोर पड़ता है सर, में जोर पड़ता है। मैंने कि क्या मेरा बाबा साहब से सीख मैंने बहुत संघर्ष की जिंदगी। उनकी एक सीख ये थी कि आप विदेश में जॉब करते थे, इन्होंने 11 का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ से टॉपर रहे टॉपर। तो मेरी बच्ची का अगर जॉब में जाता हूँ मैं करेक्टर का काम कर रहे हैं अपने कुछ बच्चों को जो करना चाहते हैं तो क्या होगा। हाँ बोलती जाओ। पढ़ाई करना साथ साथ पढ़ाई भी करना है। कहाँ पैसे देना? कुछ बच्चे आज स्कूल में आए नहीं थे तो हमने उनके लिए कुछ चीज़ें मैम के पास रखवा दी। आज का दिन मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डे था। इससे पहले मैंने कभी भी इतनी खुशी और इतना सेटिस्फैक्शन नहीं फील करा। भले ही मेरा कंट्रीब्यूशन कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उतने से भी मैंने बच्चों के चेहरों पे जो प्राइसलेस खुशी देखी उसको मैं बयान भी नहीं कर सकती हूँ। इससे मुझे एक लेसन मिलता है, कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे से गेस्चर से भी आप लोगों को खुशी दे सकते हो। सोसाइटी को हमारी ज़रूरत है। हम अगर इस केपेबल हैं कि हम उसको कुछ रिटर्न में दे सकते हैं तो हमें रुकना नहीं चाहिए, ज़रूर करना चाहिए।